हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम HPTCT नॉन मेडिकल शिफ्ट 2 का पेपर का दैट मीन्स मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसा पेपर आया था। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है रिवीजन के लिए। तो फट से जैसे कि HPGK का से जो आया था पेपर, वो बहुत सिंपल आया था। उसमें अगर बात करें जो प्रीवियस HPGK जो मेडिकल वालों को आया था, वैसा ही सेम आया था, लगभग सिमिलर क्वेश्चन थे। हिंदी भी बहुत सिंपल थी, अशुद्ध वर्तनी थी, विलोम अनुलोम पर्यायवाची अनेकार्थी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। इंग्लिश का भी बहुत इजी था, सिनोनियम एंटोनियम्स ऐसे क्वेश्चन थे, और सिंपल फिलअप्स थे। और CDP भी बहुत मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे कि मतलब पेपर सॉल्व ना होता। बट कुछ कुछ हिंदी और इंग्लिश में कुछ एक क्वेश्चन जो तो टफ होता ही है, जीके में भी। और वर्ल्ड वाइड के भी जीके जो था आया हुआ इंडिया का, वो भी बहुत टफ नहीं आया था। पर ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा वास्ट होता है इंडिया जीके, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको ना आए, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। और केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा ऑर्गेनिक था, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसमें से ही आया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग। और फिर उसके बाद फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस थे, बात करूँ तो BSc लेवल तक के क्वेश्चन थे। +1 +2 के क्वेश्चन ज़्यादा बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे। और फिज़िक्स के क्वेश्चन कम थे, केमिस्ट्री कंपैरिजन फिज़िक्स के क्वेश्चन जो थे वो कम थे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल था वो क्योंकि इस बार मैथ्स में जो क्वेश्चन थे ज़्यादातर 3D ज्योमेट्री के थे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे 3D ज्योमेट्री के आए हुए थे, तो आपने 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन देख लेने। प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं था। वेरिएंस का एक क्वेश्चन था, सेट रिलेशन का कुछ एक क्वेश्चन था, जैकोबीज का था, सेट का था, और रिंग थ्योरी थी। रिंग थ्योरी के बाद बात करें तो आपके पास ग्रुप थ्योरी, हाँ रिंग थ्योरी का ग्रुप थ्योरी थी। वैसे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा आए हुए थे। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन थे, स्टिमुलस सॉरी नॉट थोड़ा कुछ मुझे और कुछ, हाँ, और साथ में जो रीजनिंग क्वेश्चन थे वो भी 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन आए हुए थे। और साथ में साइंस जो थी वो 10th लेवल की जो साइंस थी, वो कुछ क्वेश्चन वहाँ के थे। मतलब आप बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम था 10th क्लास का, उसमें से कुछ क्वेश्चन थे। तो वैसे कुछ क्वेश्चन थे, मतलब बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री के कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट थे, और कुछ जो थे वो हाई लेवल के थे। IR का मतलब ऑब्वियस है, BSc लेवल का इसका भी था। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो HPTCT मेडिकल वालों का जो पेपर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 80% +2 का ही आया है, वैसा नहीं था। ज़्यादा था 50-50% जो था वो, दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री में और मैथ्स में आया हुआ था। तो आप ध्यान रखें कि जो इतनी ज़्यादा अफवाह फैला रखी थी कि +2 का ही सिलेबस आ रहा है, नहीं। BSc लेवल का है, तो आप जो भी रिवीजन आज आपने करनी है वो आप जो भी आपने टॉपिक सिलेबस किया उसको एक बार ब्रीफ करके, मैथ्स की ब्रीफ भी करके जाओ। मतलब BSc लेवल का भी एक बार देख के जाओ जो भी आपने किया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और साथ में ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग है वो एग्ज़ाम की, मतलब क्योंकि ऑब्वियस है हमारा थोड़ा सोल्यूशन सॉल्व करने वाला होगा, तो दैट मीन्स 1 आवर में तो 100 क्वेश्चन लगभग हो जाने चाहिए। मतलब 1 आवर तो, मतलब सेकेंड आवर तो बहुत फास्ट जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आवर में ही जितना जल्दी हो सके, हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन में अड़ गए हैं तो क्वेश्चन स्टार्टिंग के 50 कर लो, नीचे के 50 कर लो, ऐसे जैसे कर लो, ताकि मतलब आप रुके ना। हाँ, एक लास्ट के 3 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन का है, मतलब एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उसके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसा करना, उसको पहले ही पढ़ के कर लेना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, और आपको लगेगा कि यार ये तो, क्योंकि ऑब्वियस है स्कोरिंग है वो। एक बार रीड करोगे एक टॉपिक कॉम्प्रीहेंसिव का, और उसके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको ईजी से, तो वो आप एक बार देख लेना। बाकी दैट मीन्स वहाँ पे जाके ऐसा कुछ डरना मत, कामली अपना क्वेश्चन जो भी आपने पढ़ा है वो उस मतलब रिवीजन कर लेना, बस उतना ही। और वहाँ जाके एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है,
आराम से ठंडे दिमाग से दैट मीन्स की एग्ज़ाम देना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर, और जो भी शिफ्ट 3 ऑब्वियस है 27 डे के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू।